गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कई दिनों से जो है हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक कौन सा है? टेंस। सो आज परहैप्स इस वीडियो में मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है कवर हो ही जाएगा। तो कल या प्रीवियस वीडियो में हमने जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आए हुए थे हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके जो स्ट्रक्चर है वो मेरे ख्याल से हम कर चुके थे, ये बाकी फिर भी एक बार कर लेते हैं। अब जो सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, आई शैल बी गोइंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट वीक। आई शैल बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नोट विल शैल के बाद में, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नोट बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक। उसके बाद इंटेरोगेटिव अगर हमें बनाना हो तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको फ्रंट में ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो इस सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर शैल आई बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना हो इंटरोगेटिव का तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है। तो शैल आई नोट बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, तो ऐसे बन जाएगा फिर ये। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? यूज करते हैं जब कोई ऐसा एक्शन हो जो कि लेस डेफिनेट हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बजाय। क्या हो? लेस डेफिनेट एक्शन हो किसकी बजाय? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बजाय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो निश्चितता है, डेफिनिट है टाइम, वो डेफिनिट ही होता है, लेकिन इसमें जो है लेस डेफिनिट होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि वी आर सीइंग द मैनेजर, वी आर सीइंग द मैनेजर टुमारो। अब ये सेंटेंस है तो यहाँ पे जो डेफिनेट अरेंजमेंट है वो ज्यादा है, वी आर सीइंग। लेकिन अगर यहाँ पे होता वी शैल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, तो यहाँ पे जो है जो टाइम मैनेजमेंट है वो लेस डेफिनेट है। इस वजह से किसका प्रयोग करेंगे हम? शैल बी सीइंग, मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऐसे एक्शन के लिए। उसके बाद शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया गया हो कहीं पे,
फ्यूचर एक्शन इन प्रोसेस at some given point of time। तो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि when you reach शिमला, कि जब तुम शिमला पहुंचोगे, it will be raining there, it will be raining there, वहां पर बारिश हो रही होगी। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, when you reach शिमला, कि जब तुम शिमला पहुंचोगे। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ऐसे एक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो या क्वेरी हो, इंटेरोगेशन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और वहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो या क्वेरी हो, या क्वेरी, ठीक है, कुछ जानने की इच्छा हो, जैसे विल यू बी कमिंग विद मी, विल यू बी कमिंग विद मी। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेरी के लिए इंटेरोगेशन में फ्यूचर कंटीन्यूअस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव लग जाएगा इसमें, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से जो है ये बन जाएगा, ही विल हैव डन हिज वर्क, he will have done his work। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लग जाएगा, विल शेल के बाद नोट लग जाएगा। तो ये बन जाएगा he will not have done his work, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको फ्रंट में ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये सेंटेंस बन जाएगा शेल यू हैव डन योर वर्क, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये बन जाएगा शेल यू नोट हैव डन योर
वर्क। तो ये थे स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब इसका यूज कहां पे होता है? यूज करते हैं हम ए फ्यूचर एक्शन which is expected to complete in future at given point of time। ऐसे एक्शन के लिए जो फ्यूचर का एक्शन है, ऐसा कार्य विच इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, जो कि पूरा होने की उपेक्षा है फ्यूचर में, जो समय दिया गया है उस समय पर। जैसे कि आई शैल हैव सोल्व्ड द सम, आई शैल हैव सोल्व्ड द सम बाय टुमारो। ठीक है, तो ऐसे एक्शन के लिए जो कि एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट होने की, जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है उस पर, ऐसे एक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस स्पीकर्स बिलीफ। स्पीकर्स बिलीफ, स्पीकर्स बिलीफ और गेस अबाउट एक्शन। अब बोलने वाले का जो विश्वास होता है या अनुमान होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे कि मोहन विल हैव रीच्ड दिल्ली, मोहन विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ। कि मोहन जो है वो दिल्ली पहुंच गया होगा। अब जो स्पीकर का अनुमान है, गेस है या फिर बिलीफ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब उसका जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल्सन प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी, उसके बाद सिंस या फोर में से एक, और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। सब्जेक्ट विल्सन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी, उसके बाद सिंस या फोर और पॉइंट ऑफ टाइम। ये ऐसे बनेगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। He will have been
cutting the plants. He will have been cutting the plants till next week. ठीक है, कि वो अगले सप्ताह तक जो है पौधों की कटाई जो है कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो तो जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शनल, आवश्यकता नहीं भी, सिंस या फॉर में से एक प्लस पॉइंट ऑफ टाइम फुल स्टॉप। तो ये बन जाएगा ही विल नोट हैव बीन कटिंग द प्लांट्स टिल नेक्स्ट वीक, कि वो अगले सप्ताह तक पौधों की कटाई नहीं कर रहा होगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आएगी, विल सेल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो फिर ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा विल ही हैव बीन कटिंग द प्लांट्स टिल नेक्स्ट वीक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, कि क्या वो अगले सप्ताह तक पौधों की कटाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो फिर ये बन जाएगा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगकर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन कटिंग द प्लांट्स टिल नेक्स्ट वीक। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर कराए क्यों जाते हैं, स्ट्रक्चर इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको अगर स्ट्रक्चर याद रहते हैं तो फिर आपको सेंटेंस का जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव असर्टिव है उसमें डिफरेंस पता चलता रहे और उससे पहचान हो जाती है कि ये वो सेंटेंस है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में शुरू हुआ है कार्य, और विल बिगिन या फिर आरंभ हुआ है बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, एक विशेष समय पर फ्यूचर में, और विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, कि जो समय दिया गया है उस समय पर वो पूरा भी हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो ऐसे एक्शन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यही यूज था बस इसका, और आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे कवर होता है। पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया होता है पिछली वीडियो का, वो वहां से आप पिछली वीडियो उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो, अगर कमेंट बॉक्स जो है एबल है, अनेबल किए हुए हैं चैनल ने, अदरवाइज अगर डिसेबल किया हुआ है तो फिर आप कमेंट नहीं कर सकते। और डिसेबल इसीलिए करने पड़ते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो उस पर रॉन्ग कमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।